सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। सात संगत जी, आज के इन विचारों में हमारा शीर्षक है सत्संग क्या है और गृहस्थ जीवन के लिए सत्संग क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्संग क्या है? संत महात्मा समझते हैं कि सत्य प्लस संग इक्वल्स टू सत्संग। सत्य का संग, सत्य जो से पार ब्रह्म परमेश्वर है। इसके अलावा जो कुछ भी हम इन आंखों से देख पाते हैं वह असत्य है। संग जो भी इस सत्य प्रभु को जानकर इसका गुणगान करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, लीला भजन मनन में सम्मिलित होते हैं, ऐसे प्रभु प्रेमियों का एक समूह बन जाता है। ऐसे संतों महात्माओं का जो एक परमात्मा को अंग संग जानकर मानकर इसके रंग में रंगे रहते हैं, उनका संग करना, उनके साथ उठना बैठना, उनमें शामिल हो जाना सत्संग है। यह मनुष्य में इसलिए जरूरी है, जैसे हमने पढ़ लिया है कि यह शरीर 5 नहीं 6 तत्वों से पूर्ण बना है। हम 5 तत्वों की पूर्ति भरण इन 5 प्रकृतियों से कर लेते हैं। जो छठा तत्व आत्मा भी है, उसकी आवश्यकता कहीं से भी पूरी करते हैं। और जब हम पानी वायु आग के बिना नहीं जी सकते, तो फिर सत्संग के बिना कैसे जी सकते हैं। यहाँ 6 तत्व से परिचित होंगे। पानी, वायु, आग, धरती, आकाश, ये सभी 5 तत्वों से वाकिफ हैं। पर जो छठा तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है आत्मा। यह भी तत्व है और शरीर के अंदर शरीर में शामिल है। इसलिए हम सभी तत्वों की आवश्यकता को उन तत्वों से पूरी करते हैं, यहाँ आत्मा की पूर्ति करते हैं। जिस तरह शरीर में रहने वाले पानी को पानी चाहिए, उस प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा को परमात्मा चाहिए, जो कि आत्म तत्व का पति कहलाता है। इसी परमात्मा का संग आत्मा की प्यास बुझा सकता है और परमात्मा को सत्संग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह भी नहीं है कि एक दिन चले गए और पूरा हो गया। जैसे पानी रोज पीना पड़ता है क्योंकि जीना पड़ता है, उसी तरह यह सत्संग भी जरूरी होता है। और दूसरी ओर हम नाम जपते हुए भी कई पाप कर बैठते हैं। उन पापों की मुक्ति का साधन सिर्फ सत्संग को माना है। कहा है, एक घड़ी आधी से पुनराध, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जन्मों जन्मों के पाप सत्संग से धुल जाते हैं, क्षण भर के सत्संग से। और यह स्थान है इस सच्चिदानंद सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद को प्राप्त करने का, जो कि अलमाइटी गॉड निरंकार है। अगर करना हो खुश अपने प्रभु को, तो सत्संग से प्यार करना होगा। करनी हो प्राप्त आत्मा की खुराक, तो माध्यम सत्संग ही है। याद रहे, आध्यात्मिक शक्ति सभी शक्तियों में बड़ी और आस्तिक दुर्बलता सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारा संग अच्छा होगा तो हम भी अच्छे होंगे। संग खराब हो तो हमारा भी हाल खराब होगा। जरा गौर करें इन बातों पर। कुसंग से दिल बिगड़ता, दिल से दिमाग, दिमाग से वर्तमान ही नहीं भविष्य भी बिगड़ता है। सत्संग हमें भय रहित बना देता है। कुसंग से छुटकारा मिलता है, क्योंकि कुसंग एक छुआछूत की सी बीमारी है जो मनुष्य जीवन का अवतार ही बिगाड़ देती है। इसलिए दुनिया का सबसे भाग्यशाली पुण्यशाली व्यक्ति बन जाता है जिसे सत्संग मिलता है। यह कृपा भी खुद ईश्वर परमात्मा करते हैं, जो कि सत्संग मिलता है। कहा भी है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग एक दर्पण है। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपने आप को संवारते श्रृंगारते हैं, इसी प्रकार सत्संग में सुने वचनों पर हम स्वयं को तोलते और परखते हैं। अपनी कमजोरियों और त्रुटियों का एहसास करते रहते हैं। जैसे दर्पण केवल चेहरे पर लगे दाग को दिखलाता है, उसे साफ हम किसी साधन से करते हैं, वैसे ही सत्संगत तो हमारे साथ हाथ में स्वयं को देखने के लिए दर्पण पकड़ा देती है। अपनी
बुराइयों, कमजोरियों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प और प्रयास हमें स्वयं करना है, क्योंकि सत्संग में केवल ईश्वर की चर्चा व जीवन को संवारने, आत्मा की शांति, ईश्वर प्राप्ति की बातें होती हैं। यह एक आध्यात्मिक कक्षा है जहां बार बार जाने से मानव को मानवता के गुण ग्रहण करने का ढंग सिखाया जाता है और संत मिलाप होता है। जब ऐसे उत्तम संतों, प्रभु प्रेमियों के दर्शन करने व प्रवचन सुनने को मिलते हैं तो यह अहंकारी मन खुद ब खुद झुक जाता है। जैसे सूर्य के सामने बड़ी से बड़ी ट्यूब या बल्ब की रोशनी की कोई अहमियत नहीं रह जाती, उसी तरह सद्गुरु के दिव्य वचनों के सामने मन के मायावी विचार अपने आप ही अपनी तुच्छता का एहसास करने लगते हैं और गुरु वचनों के सम्मुख मन झुकना शुरू कर देता है। सत्संग से मिली इस अमृत वर्षा से मन में हरियाली बनी रहती है। जैसे कहा भी गया है, साध संगत सुख के जीवन विच कर दी हरियाली है, भुख नंगदा नाश करेंदी आ जांदी खुशहाली है। हम स्वर्ग और मोक्ष का सुख चाहते हैं, वह कहीं और नहीं सत्संग में मिलता है। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी ये सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो क्षण भर के सत्संग से हो जाता है। हम आपसे बार बार यही वरदान मांगते हैं कि हमें आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, प्रसन्न होकर आप मुझे यही वर दीजिए। साफ साफ चेतावनी दी है इंसान को, हे इंसान, जीवन में सत्संग नहीं तो वह जीवन नहीं। शारीरिक उपयोग सत्संग के लिए नहीं हुआ तो वह अच्छा शारीरिक उपयोग नहीं कहा जाएगा। शिवजी पार्वती जी को बता रहे हैं कि पार्वती, सबके समाधान के लिए तुमसे कहता हूँ, सुनो। जिन्होंने अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सर्पों के बिल के समान है, तथा जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंख के समान है, और वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो हरि समान गुरु चरणों में नहीं झुकते। इसलिए भक्तजनों, संतों की संगति सत्संग से ही संभव है। जिन विकारों को नरक समान कहा है, उन विकारों से हम बच पाएं। उन विकारों के लिए कहा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु बजही जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सभी प्राणी को नरक के रास्ते पर ले जाते हैं, इसलिए उनको त्याग कर श्री राम इस निरंकार का स्मरण करिए, जिनका भजन सत्संग सभी सज्जन पुरुष करते हैं। सत्संग के फलों का हम जितना गुणगान करें वही कम है। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि सत्संग में बिताया गया समय कितना शुभ फल दे जाता है। डाकुओं के झुंड में से एक चोर, जो रोज एक संत की वाणी छुप छुप कर सुनता, चोरी का भी कार्य करता था, अब उसे सत्संग सुनने की आदत होने लगी। भले ही चोरी करता, पर सत्संग सुने बिना नहीं रह सकता। एक दिन जब वह सत्संग में जा रहा था तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उस स्थान पर उसके पैर में सूजन आ गई। अतः उस रात्रि को वह अपने साथियों के साथ चोरी करने नहीं जा सका। उसके साथी राजा के खजाने में घुसने में सफल हो गए। वहां से बहुत सा धन चुराकर सिपाहियों से लुक छिपकर रात्रि को ही घर पहुंच गए। तभी चोरों ने रात्रि में ही आपस में धन बांटा। उन्हें बहुत प्रसन्नता थी कि रातों रात वे सभी चोर लखपति बन गए। इसी प्रसन्नता के नक्शे में वे सो गए। सत्संगी चोर के घर वालों तक भी उसके साथी चोरों के यकायक लखपति होने की बात पहुंची तो उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा। सत्संग में जाने से ही यह हानि हुई कि तुम्हें कांटा चुभ गया और छोटे से दर्द के कारण अन्य साथी जनों के साथ चोरी के कार्य में सम्मिलित नहीं हो पाया।
घर में बैठकर समय बर्बाद किया, इसी के कारण तुम अन्य चोरों की तरह लखपति नहीं बन पाए। जब ये शब्द बारंबार कहे जा रहे थे, तभी राजा के सिपाही आ गए। उन्होंने सभी चोरों को ढूंढ निकाला और सभी को दंड के लिए प्रस्तुत किया। सभी को मृत्युदंड सुना दिया गया। उस चोरी में शामिल न होने वाला चोर भी मृत्युदंड पाने वालों की पंक्ति में खड़ा था, परंतु कथा कहने वाले साधु और गांव के सत्संगियों ने उसे पहचान लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके पक्ष में गवाही देते हुए कहा कि इस चोर के पैर में तो कांटा चुभ गया था, इस कारण वह घर पर था, चोरों के साथ नहीं गया था। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। सत्संग का प्रभाव तो देखो। यदि हम प्रभु की महिमा की कथा में थोड़ी देर भी बैठ जाएं, तो निश्चय ही प्रभु हमें अनेकानेक संकटों से बचाते हैं। जिस प्रकार एक चोर के सत्संग में जाने के कारण ही मृत्युदंड एक कांटा चुभने में बदल गया, यह तो कथा सुनने मात्र का फल है, और जब हकीकत में इस परमात्मा का संग किया जाए तो आप और हमारी कल्पना से भी बड़ा फल मिलता है। ये समय की सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज आज भक्त को आत्मज्ञान के साथ साथ जीवन की पद्धति बताती हैं, जो कि सत्संग सेवा सिमरन है। जिससे सत्संग पहली पद्धति है, जिससे भक्त जहां अपने दामन में तमाम खुशियां प्राप्त कर रहे हैं, वहीं माननीय समाज के अंदर भी विशालता, मानवता, परोपकार, दया, करुणा जैसे भावों को सृजन कर रहे हैं। यह सब सत्संग का प्रभाव ही है। भक्तजन, संतजन एक एक कर सद्गुरु की बात मानकर सद्गुरु के वचनों पर चलते हुए सफल सुखमय जीवन जीते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।